आज मेरे साथ में अभी हैं स्टेट लेवल रेसलर और नेशनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं मिस्टर विशाल शर्मा। गेस व्हाट्स द एज? नहीं गाइस, आप लोग गेस करो कि इनकी एज क्या होगी। ही इज ए टीनेजर, ओनली 19 मैन। कैन यू बिलीव दिस? व्हाट अ फिजिक विशाल, हेड्स ऑफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो विशाल, रेसलिंग के बारे में कुछ बताओ, आपने कब स्टार्ट करी? रेसलिंग भाई मैंने आज से 4 ईयर हो गए कम से लगभग। 4 ईयर। लाइक आपने एक 15 साल के थे जब ही स्टार्ट कर दी? हाँ, वो भी ऐसे हुई कि एक बार चाय की होटल में चाय पीने के लिए गए थे। ओके तो वहाँ पे 2 कोच बैठे थे, ओके शिवा और सत्यम। ओके उनकी जोड़ी चलती है कोच के हिसाब से। ओके। तो उन लोगों ने फिजिक देखा मेरा उस टाइम पे। भाई पूछा एज क्या है तुम्हारी? हाँ, मैंने कहा 60। बोले यार रेसलिंग में यार तुम्हारे कुछ है क्या, कुछ करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो स्टूडेंट हो। तो एक काम करो, रेसलिंग के लिए हमारे साथ चलो। मैंने कहा सर कुछ पता नहीं है रेसलिंग के बारे में, और कहीं तुम बिल्कुल फिक्र नोट होके चलो हमारे साथ, हम सिखाएंगे तुम्हारे लिए। ओके। मैंने कहा सर अभी तो नहीं, मैं थोड़ा रुको जरा देख लेता हूँ कैसा क्या है। फिर मैं घर पहुँचा, मम्मी से बात की, और ये सब है पहले जानते नहीं थे, कुछ छोटे थे। तो तब आप कौन सी क्लास में थे? तब मैं था 10th में। ओके। हाँ, 10th क्लास से। इसके बाद मैं एक दिन पहुँचा एकेडमी, तो वहाँ पे ना सब वो फाइट करते देखा, तैयारी करती देखी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने थोड़ा पुशअप्स वगैरह लगवाई पहले दिन, और दिखाया ऐसे करना ये करना। चले हैवी तो मैं पहले से ही हूँ। ओके। तो सत्यम सर के साथ उन्होंने बोला कि आज से तुम्हें तैयारी करना है। तो जब 3-4 दिन बाद में गया तो तैयारी उस दिन मुझे फाइट करवाई उनने। तो हैवी था उस टाइम में, एकदम से भिड़ गया लेके सर के ऊपर, और उनको मतलब पटक दिया और ये सब। तो 1 मिनट तक तो मैंने ऐसा लगा कि बिल्कुल ही बहुत पावर है और ये सब। तो स्टेमिना डाउन हुआ, पता नहीं रहता है। स्टेमिना मेन पॉइंट है उसमें रेसलिंग में। स्टेमिना है तो ही रेसलर हो आप, नहीं तो कुछ नहीं हो। 1 मिनट तक मेरा स्टेमिना चला, तब तक मैं किंग। इसके बाद जो उन्हें धोबी पछाड़ लगाए, अरे सर क्या बताएं सर। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपना ब्रेन यूज किया, हाँ, उन्होंने जो ब्रेन यूज किया कि यार ये तो पटक ही रहा है, मतलब मैं सिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं कहा यार सर हैं, और मुझसे आधे थे सर उस टाइम भी। ओके। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको धोबी पछाड़ दे दिया। ये होती है, कोच होता है यार, गुरु ही होता है आखिरकार कहीं। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टेट किया। फिर पहले मैंने ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए भी पहले तहसील लेवल निकालना पड़ा। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे पहली बार। बिल्कुल नर्वस, क्योंकि इतने लोगों के सामने बहुत सारे लोग थे, पब्लिक बिल्कुल देख रही, और सब लोगों की फाइट निकलती जा रही। सिस्टर्स वगैरह की थी, मतलब जो वहाँ पे दीदी वगैरह थी मुझसे सीनियर, उनकी निकल गई, उनके गोल्ड लग गए। इसके बाद मेरा जो पहला गोल्ड था तो अभी डिस्ट्रिक्ट में लगा था। तो डिस्ट्रिक्ट में एक जीशान खान सर करके थे, उनके बंदे थे बिल्कुल परफेक्ट। ओके। और मैं नया बंदा था उस टाइम। तो अंडर 17 में खेला था मैं। तो अंडर 17 में मेरी फर्स्ट फाइट जो मैं गया कॉस्ट्यूम पहनकर, फर्स्ट फाइट में जो सामने वाला था वो देख के ही नहीं आया। उसने वॉक ओवर दे दिया पहले। वॉक ओवर? वॉक ओवर। सिल्वर पक्का हो गया, मेडल सिल्वर लग गया। अब इसके बाद गोल्ड के लिए जो फाइट थी, गोल्ड के लिए फाइट थी एक दूसरे बंदे से। अच्छा, वो उसने वॉक ओवर दे दिया जबकि आप नर्वस थे? नहीं, मैं थोड़ा, सर ने बोला तू एनर्जी में जा थोड़ा। नहीं, लाइक आपको घबराहट हो रही थी कि ये मेरी फर्स्ट फाइट है करके। हाँ, मुझे घबराहट, लेकिन उसे थोड़ी पता था। हाँ, और इसके बाद जो हमारे साथ जितने भी लोग गए थे ना खेलने के लिए, तो वो सब लोग है ना ऐसे बड़ा चढ़ा के बताया मुझे कि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ और बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। तो इसलिए वो सामने वाले ने सोचा यार कि हारने से अच्छा है वॉक ओवर दे देते। तो उसने मुझे वॉक ओवर दे दिया, तो सिल्वर पक्का हो गया। अब जो गोल्ड के लिए मेरी कुश्ती चल रही थी, उसमें मैं, आप मेरे पास वीडियो है, उसमें है ना ऐसे 4 से 5 पॉइंट ऐसे आ गए थे कि मैं बस हारने वाला था। और पॉइंटों के हिसाब से वो उसके 6 पॉइंट हो गए थे, मेरे 0 पॉइंट थे। अच्छा। बट ऐसा हुआ कुछ कि जो मैं गिरा उसके 2 पॉइंट और हुए, 8 पॉइंट हुए, और मैंने उसे बाई फॉल कर दिया, चित कर दिया।
तो वो मेरा गोल्ड, पहला गोल्ड वो लगा था। ओके। इसके बाद स्टेट गए पहली बार स्टेट, तो अब डिस्ट्रिक्ट से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक और अपने मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए हुए वहाँ पे रेसलर। अरे भाई क्या ही बताएं, डिस्ट्रिक्ट भी कुछ नहीं है उसके आगे, इतनी पब्लिक। और जब देखा कि अब मेरी फर्स्ट फाइट थी उधर स्टेट के लिए, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया देख के कि मैं वो पहली फाइट वो तब स्टेट में हार गया था। मैं बिल्कुल टूट गया था उधर से आके, मतलब घर पे रोना, सब लोग बोलने लगे छोड़ दो, कोई मतलब की नहीं है रेसलिंग। मैंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा स्टेट में तो मेडल चाहिए, कम कुछ हो जाए। फिर मैंने तैयारियां शुरू की, 1.5 साल मैंने अच्छी तैयारी की। स्टेमिना बढ़ाया, 5-5, 10-10 किलोमीटर की रनिंग की। सुबह 3 बजे उठकर तैयारी पे गए। फिर इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट में तो फिर गोल्ड ही था, उधर तो कोई छीन नहीं सकता। अच्छा। फिर स्टेट हुआ, स्टेट में पहली कुश्ती हुई मेरी रीवा के एक पहलवान के साथ। रीवा के पहलवान के साथ पहली कुश्ती हुई, वो निकल गई पॉइंटों से। दूसरी कुश्ती खंडवा के रेसलर से हुई, खंडवा के रेसलर से भी दूसरी कुश्ती इजीली निकल गई। बट फिर आया सिल्वर मेडल के लिए ये अपना उज्जैन का पहलवान। जो उज्जैन का पहलवान था वो बड़ा हार्ड था। उज्जैन के सबसे ज़्यादा गोल्ड लगाते हैं अपने स्टेट में, तो उसने मतलब स्लैप कर दिया पहले। तो उसका 1 पॉइंट उधर मिल गया मुझे। और मतलब वो एंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। ऐसा को मतलब बस ये मान लो कि वो ये नहीं देख रहा था कि अपन खेल खेल रहे हैं, वो तो बिल्कुल मारे जा रहा था। फिर रेस्ट का टाइम आया तो हमारे कोच साहब ने बोला कि बेटा देख, वो तू उसका फ़ायदा उठा उसके गुस्से का, तू बिल्कुल नम्रता से खेल और उसको हरा। मैंने कहा जी गुरुजी। फिर इसके बाद मैंने है ना, मेरे आ गया दाव पे साल तोड़ दाव पे आ गया, तो उसको मैंने है ना बाइफल चित कर दिया। अच्छा, पटक नहीं दे दिया। हाँ। फिर गोल्ड के लिए जो कुश्ती थी वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक पहलवान से थी, जो कि मुझसे एज में कम से कम 8 से 10 साल बड़ा था। हाँ। और तुम जब 17 के ही थे? मैं 90 का हो गया था। 19 का। ओके। अभी मतलब 20 का 1 साल हो गया मेरे को उसका स्टेट का। तो मैं अभी की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी की बात है। तो जब मैं 90 का था और वो 28 का, तो वो तो बिल्कुल भरा हुआ पहलवान था। अब गोल्ड के लिए जो फाइट थी, मैंने कहा सर क्या करना है? सर बोले मेरे से, बेटा तुमने इतनी मेहनत की है, बिल्कुल ये सोच के आओ कि यार तुम क्या करने आए हो, इतने पैसे लगा के यहाँ पे स्टेट के लिए आए हो, तो तुम्हें आगे भविष्य में बहुत कुछ करना है। अगर तुमने अभी कुछ कर लिया तो ठीक है भाई, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे कभी ज़िंदगी में। मुझे ये गोल्ड दे दो, तो तुमसे कभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारा नेशनल गोल्ड में लगाऊंगा, तुम मुझे स्टेट गोल्ड दे दो। इनका जी सर। तो इसके बाद मेरी 6 मिनट तक कुश्ती चली। उसके 9 पॉइंट थे, मेरे 10 थे, 1 पॉइंट से जीते थे। ओह ग्रेट। तो गाइस देखा आपने कि विशाल की विनिंग स्टोरी, वो भी इतनी कम एज में। सो हैट्स ऑफ टू यू विशाल। डाइट के लिए क्या रूटीन रहता है सुबह से? अपन मिडिल क्लास से हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, मिडिल क्लास से जो पैशन फॉलो करता है वो मैं उसको बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि डाइट भी करना है, घर को भी देखना है, उसके बाद पढ़ाई भी करना है। तो बहुत बड़ी बात है अगर आप मिडिल क्लास से हो और इसके बाद अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। तो डाइट का ऐसा है सर कि हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए की डाइट पर डे कर पाते थे, और जो हमारे मतलब जो बड़े हमारे लेवल के पहलवान हैं वो पर डे 5000 की डाइट लेते हैं और हम 50 रुपीज़ की। तो समझ सकते हो आप किस हिसाब से हमने डाइट और सब मेंटेन किया होगा। सुबह मेहनत, शाम को मेहनत, दोनों टाइम मेहनत। इसके बाद मतलब जुनून था बस एक कि करना है। तो भले ही सूखी रोटी मिलेंगी तो भी करेंगे, रोटी नहीं भी मिलेंगी तो भी करेंगे, पर करना है रेसलिंग। तो गाइस ये थे हमारे कंट्री के एक ग्रेट रेसलर
विशाल शर्मा, और ये इंस्पिरेशन है सारे टीनेजर्स के लिए। तो गुड लक टू यू विशाल।